नमस्ते एंड वेलकम टू मंजरीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी आप सबके सामने लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं वो रेसिपी क्या है। वो रेसिपी है दाल पीठा की डिलीशियस रेसिपी। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं बिल्कुल नई रेसिपी। दाल पीठा बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे हाफ ग्लास के करीब पानी, फिर डालेंगे हल्दी हाफ टेबल स्पून और नमक हाफ टेबल स्पून, फिर डालेंगे हाफ बोल तुअर दाल जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, फिर हाफ प्याज कट करके भी डाल देंगे। अब कुकर बंद कर देंगे और 2 विसल आने देंगे। फिर 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद गैस स्टोव बंद कर देंगे। चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले लेंगे आटा 1 स्मॉल बोल, फिर लेंगे 1 टेबल स्पून सूजी, हाफ टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, थोड़ा सा धनिया और हाफ टेबल स्पून घी लेंगे या ऑयल भी ले सकते हैं, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर लेकर अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा बिल्कुल लड्डू जैसा बनना चाहिए। ये देखिए जैसे आटा मिक्स करने के बाद लड्डू जैसा बन रहा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को बहुत अच्छे से गूंद लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्ट डो लगाना है जैसा मैंने बनाया है। अब आटे के 3 हिस्से कर लेंगे और लोइयां बना लेंगे। ये देखिए मैंने चाकू से कट करके इसके 3 हिस्से बना लिए हैं। अब चकले पर थोड़ा सा घी डालकर लोई को रोटी जैसा बेल लेंगे। बहुत पतली नहीं बनाएंगे, थोड़ी मोटी रखेंगे इसके साइड्स। छोटी छोटी गोल शेप बनाने के लिए कोई भी डब्बे का ढक्कन या कोई भी चीज़ लेकर इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। बाकी के साइड्स निकाल देंगे। अब इन छोटे छोटे शेप्स को दोनों हाथों के बीच में दबाकर एक सुंदर सा फूल जैसी आकृति दे देंगे। ऐसे ही सुंदर सा फूल सारी पूरियों के साथ बना लेंगे। ऐसे ही बाकी 2 बचे हुए लोइयों को बेल करके और कटर से काट करके पूरियों की छोटी छोटी फूल बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे फूल बना लिए हैं। अब पैन में डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, साथ में डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हींग और हाफ टेबल स्पून जीरा डालेंगे। साथ में डालेंगे लॉन्ग स्लाइस कटे हुए 1 प्याज। प्याज फ्राई हो जाने के बाद 1 टमाटर डाल देंगे। फिर डालेंगे हल्दी हाफ टेबल स्पून, मिर्च हाफ टेबल स्पून और धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून। हाफ कप पानी डालकर मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट ढक्कन लगाकर पका लेंगे। और हाँ, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर भी ज़रूर डालेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे और मसाला अच्छे से मिक्स होने तक प्याज को पकाएंगे। जब मसाले से तेल रिलीज होने लगे तब डाल देंगे दाल। दाल डालकर मसाले में अच्छे से दाल को मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे इसमें धनिया। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। अब डाल देंगे आटे और सूजी से बना हुआ फूल पीठा दाल में और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के करीब डाल दिया है सांभर मसाला। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, मगर मुझे सांभर मसाला डालकर बहुत टेस्टी लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे डालकर। 5 मिनट्स मैंने इसे ढक्कन लगाकर कुक किया है और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस दाल पीठा को सर्व कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल मंजरी फूड कॉर्नर पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। मैंने दाल पीठा को धनिया से गार्निश कर दिया है। दाल पीठा में छौंक लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी डाला है। घी डालने से दाल पीठे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने राई से छौंक लगा दी है। तो चलिए, रेडी है दाल पीठा। आप भी मेरे जैसे मेरे स्टाइल में दाल पीठा ज़रूर बनाएं और कमेंट करके भी बताएं कि दाल पीठा कैसा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। Thanks for watching. Bye.